रुको, सब्र करो जरा, डबल टैप करके वीडियो आगे मत भगाओ। ध्यान रहे सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। अब वीडियो स्टार्ट ही किया है तो फिर पूरा देख लो, हो सकता है कि कोई इन्फॉर्मेशन आपके काम आ जाए। वेलकम बैक टू माय चैनल पीपल। एंड अगर आप लोग को याद है, जब मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाया था जिसका टाइटल था आई एम हर्ट, उसमें मैंने मेंशन किया था कि मैं अपने नी का एमआरआई कराने वाला हूँ, मतलब एमआरआई करके आया हूँ। तो उसका जो है रिपोर्ट आ गया है। एंड जितना मैं एक्साइटिंग साउंड कर रहा हूँ रिपोर्ट के बारे में बताने में, रिपोर्ट उतना एक्साइटिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे रिपोर्ट में आया ये है, जो इंप्रेशन कहते हैं, जो कंक्लूजन आता है रिपोर्ट का, वो ये है। मैं आप लोगों को पढ़ के बताता हूँ। माइल्ड पोस्टीरियर मीडियल टिबियल एंड सटल पेरिफेरल मीडियल फेमोरल मैरो एडिमा। इन सिंपल वर्ड्स मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि समझिए ये आपका थाई बोन है एंड ये आपका शिन बोन है नीचे का, और ये बीच में जो ऐसे मूवमेंट होता है वो, तो इसके बीच में एक कुशन होता है जिसे मेनिस्कस कहते हैं हम लोग। तो उसके अंदर थोड़ा सा मेरा एक कॉम्प्लेक्स टेयर है, कॉम्प्लेक्स रप्चर है उसके अंदर। एंड जो आपका लिगामेंट होता है जो इसके साइड में होता है, ये पोर्शन में, हाँ ये देखो, और ये इसी नी पर मुझे लग भी गया था। एनीवे, तो ये जो पोर्शन होता है लिगामेंट जहाँ पर होता है, इसमें भी एक हल्का सा टेयर है। तो बेसिकली ये कंडीशन है मेरे नी का, एंड इस वजह से मुझे नी में थोड़ा पेन रहता है, थोड़ा नहीं, कभी कभार बहुत ही ज़्यादा पेन रहता है, कभी कभार बहुत स्वेलिंग होता है। एंड बहुत बार तो मैं चल भी नहीं पाता ठीक से। तो मैं ये अपना रिपोर्ट लेकर अपने ऑर्थोपेडिक के पास गया। तो जब उन्होंने ये रिपोर्ट देखा तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि आई हैव टू अंडरगो अ सर्जरी। इट्स अ वेरी माइनर सर्जरी, इट्स एन आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी, जिसमें एक टाइनी सा होल पंक्चर करते नी के पास, एंड देन फिर वो कुछ थ्रेड इंसर्ट करते हैं, एंड देन दे टाई दिस मेनिस्कस एंड समथिंग लाइक दैट। तो जब मैंने ये सुना नी सर्जरी, तो मैंने सोचा चलो एक काम करता हूँ, एक और ओपिनियन ले लेता हूँ किसी दूसरे ऑर्थोपेडिक से। तो जब उनको दिखाया तो उन्होंने भी यही कहा कि आपको नी सर्जरी कराना पड़ेगा। फिर रीअश्योर करने के लिए अपने आप को मैं तीसरे ऑर्थोपेडिक के पास गया, तब उन्होंने कहा आपको नी सर्जरी करना पड़ेगा। एंड ये नी सर्जरी करने का रीजन ये है क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक बहुत कॉमन स्पोर्ट्स इंजरी है जो काफी, बाय द वे से हाई टू बेला, बेला बेला ओके। तो ये एक बहुत कॉमन सा इंजरी है, स्पोर्ट्स इंजरी है, जो काफ़ी स्पोर्ट्समैन को, जिमनास्ट को, और जो बहुत ऐसे फिजिकल एक्टिविटी जो ज़्यादा करते हैं उनको काफ़ी बार ये इंजरी होती है। तो ये कोई बहुत बड़ा इंजरी नहीं है, लेकिन इन्होंने मुझे ये इसीलिए सर्जरी करने कहा है क्योंकि अगर मैं ये एक्टिविटी कंटिन्यू करना चाहता हूँ, जैसे आप लोगों को पता है मैं फिटनेस में बहुत हूँ एंड मैं डांसिंग में भी, मतलब मैं डांस भी बहुत करता हूँ, तो अगर मुझे ये कंटिन्यू करना है तो आई हैव टू अंडरगो दिस सर्जरी। अदरवाइज अगर मैं एक रेगुलर ऑफिस जाने वाला बंदा होता तो मे बी शायद रेस्ट करने से, शायद, आई मीन दे वर नॉट श्योर, लेकिन वो बोल रहे थे कि अगर हो सकता है कि आप सिर्फ रेस्ट करने से भी ठीक हो जाता था। बट अगेन, इफ यू वांट टू कंटिन्यू विद व्हाटएवर दैट यू आर डूइंग एंड इफ यू वांट टू गो बैक टू नॉर्मलसी, देन यू विल हैव टू अंडरगो दिस सर्जरी। तो इसीलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि आई विल गेट दिस सर्जरी डन बिकॉज आई वांट टू प्रिजर्व माय नी एंड आई वांट टू कंटिन्यू डांसिंग, आई वांट टू कंटिन्यू एंटरटेनिंग यू ऑल। इसके लिए मैं ये करना चाहता हूँ। एंड ये सारे चक्कर में, ये सारी चीजों में मैं और किसी को नहीं, खुद को ही ब्लेम करना चाहूंगा क्योंकि मेरा बॉडी मुझे काफी महीने पहले से इंडिकेशन दे रहा था, जिसको मैंने हाईली इग्नोर किया था, ये सोच के कि ये शायद नॉर्मल सा कुछ सादा सादा पेन है एंड चला जाएगा विद टाइम, एंड मैंने उसको इग्नोर करते रहा पूरे वक्त। तो ये वीडियो बनाने का मेन रीजन ये नहीं है कि मैं आप लोगों से ये सब शेयर करके कुछ ऐसे सिंपैथी या ये कुछ नहीं लेना चाहता हूँ कि हे भगवान ये मेरे नीज के साथ में क्या हो गया, अब डॉक्टर ने कहा है कि मुझे, मैं सर्जरी के बाद 4-5 वीक्स तक डांस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे उसको रेस्ट देना है। तो ये सब बताना मेन रीजन नहीं है। द मेन रीजन ऑफ दिस एंटायर वीडियो इज कि अगर आपका बॉडी भी आपको कोई भी तरह का साइंस या इंडिकेशन कुछ देता है किसी भी हिस्से में, तो उसको इग्नोर मत कीजिए। क्योंकि जैसे मुझे मेरा नीज आज से 4-5 महीने पहले इंडिकेशन देना स्टार्ट कर दिया था, जिसको मैंने बहुत इग्नोर किया। जैसे जब मैंने घर पे वर्कआउट स्टार्ट किया, आप लोगों को सबको पता है कि हम सब लॉकडाउन में थे, तो कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं थी, हम घर पे रहते थे, खाते थे, पीते थे, सोते थे, एंड और उसके सिवा और कुछ नहीं करते थे। और तो मैं उसमें जब एक्सरसाइज करता था तो शायद एक्सरसाइज के वक्त मुझे ऐसा लगा कि नहीं, बॉडी में इतना आलस है, तो शायद उस वजह से पेन दे रहा है। जब मैं स्क्वाट्स करता था तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया कि नहीं, शायद वो, क्योंकि लेफ्ट नी में भी हो रहा था, तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया। फिर कुछ हफ्ते बीत गए और फिर वो पेन थोड़ा सा बढ़ के, फिर वो जैसे हम ये उंगलियां जैसे तोड़ते, ये जो आवाज आता है, हाँ
ये सब जो साउंड आता है ना, तो इस तरह से जब भी मैं अपना नी स्ट्रेच करता था या ओपन करता था तो वैसे एक शार्प साउंड आता था, जैसे टक टक करके हर बार वो साउंड आता था। तो मैंने सोचा नहीं, मे बी शायद वो ना एक्सरसाइज करते वक्त हम एक पैर पे ज्यादा स्ट्रेस डाल देते, तो शायद उस वजह से पेन के वजह से वो साउंड कर रहा है। फिर मैंने उसको इग्नोर कर दिया। फिर थोड़े दिनों के बाद वो वहां से पेन, मतलब पेन था ही वहां पर, फिर वहां से फिर नी के पीछे साइड पेन स्टार्ट हो गया, थोड़ा सा स्वेलिंग स्टार्ट हो गया। तो मैंने ये सोचकर इग्नोर कर दिया कि क्योंकि मुझे साइटिका का भी इशू है, तो मुझे लगा मे भी कोई वेन पुल हो गया एंड मे बी उसके वजह से ये सूजन आ रहा है हल्का सा, एंड मैंने उसको फिर उस तरह से उसको मैंने इग्नोर कर दिया। तो ये जो इग्नोर करने का जो सिलसिला है वो इतना लंबा चला कि अब ऐसा टाइम आ चुका है कि मुझे दिन में कई बार मेरे नी पर आइस पैक से उसको, मतलब आइस पैक रखना पड़ता है मुझे उस पर 10-10 मिनट के लिए, तब जाकर उसमें थोड़ा सा स्टिफनेस जो है एंड जो रिस्ट्रिक्ट हो चुका है मूवमेंट मेरे नी का वो कम हो जाता है। एंड देन थोड़ा सा मैं फ्रीली चल पाता हूँ, थोड़ा सा मैं फिर भी थोड़ा बहुत डांस कर लेता हूँ। मैं एक डांस तो करने ही वाला हूँ होपफुली, क्योंकि मैंने उसके लिए प्रैक्टिस की हुई है, तो मैं वो डांस करके रहूँगा एंड उसके बाद फिर सर्जरी करके मैं रेस्ट लूँगा। तो या अब ऐसा टाइम आ गया कि मुझे वो आइस पैक लगाना पड़ता है, फिर उसके बाद में जो एक पेन रिलीफ ऑयल है उससे मसाज करना पड़ता है। दिन में ये 3-4 बार मुझे करना पड़ता है, तब जाके थोड़ा मैं फ्रीली चल पाता हूँ। अभी तक मतलब ऑफ कोर्स डैमेज हो चुका है, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कहा कि अगर आज से आप 2 महीना पहले आए होते हमारे पास तो मे बी हम उसको नी कैप से या क्रिप बैंडेज से या व्हाटएवर फिजियोथेरेपी से शायद उसको हम क्योर कर पाते थे, लेकिन अभी वो डैमेज हो चुका है, आपका लिगामेंट में टेयर आ चुका है, मेनिस्कस में रप्चर आ चुका है। अगर आप भी मेरी तरह अतिशाने हो तो ये तकलीफ हो सकता है कि डैमेज सिर्फ आपके नी को नहीं, आपके पॉकेट को भी हो सकता है। हम सबको पता है कि अभी हम लोग लॉकडाउन से बाहर निकले हैं तो पैसा कितना इंपॉर्टेंट है। चलो मैंने फुलिशनेस दिखाया, मैंने बेवकूफ़ी दिखाई और मैंने उसको इग्नोर किया और ये सब किया और अभी इतना सब हो गया है। लेकिन चलो फिर भी मेरे पास मेडिक्लेम है, इसके लिए मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर नहीं होता मेडिक्लेम तो आप सबको पता है कितना प्रॉब्लम हो सकता था अभी। फिर मुझे 2 बार नहीं 10 बार सोचना पड़ता कि नी सर्जरी कराओ या नहीं कराओ। तो इसीलिए मेरी तरह शाने मत बनो। अगर आपके बॉडी में कहीं पर भी आपको इस तरह का पेन होता है तो 1-2 हफ्ते तक होता है तो ठीक है, और उसके बाद खत्म हो जाता है वो पेन तो कोई बात नहीं। अगर 1-2 महीने तक चलता है then it is a clear indication that you have to go and visit your doctor। तो दोस्तों बस यही था इस वीडियो में। मैं आप लोग को यही बताना चाहता था कि अपने बॉडी को इग्नोर मत करो, अपने बॉडी को ग्रांटेड मत लो। अगर आपका बॉडी रेस्ट मांगता है तो उसको रेस्ट दो। एंड एक बार कंसल्टेशन का 500-1000 चले जाए कोई गम नहीं, लेकिन अगर ऐसे सर्जरी वगैरह करा के आपके बेवकूफ़ी की वजह से ऐसे बड़ा फटका लग जाए तो आपके होशियारी का फिर कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए अपने बॉडी पर ध्यान दो, उसे इग्नोर मत करो, ठीक है। इसी के साथ मैं आप सब लोग को बोलता हूँ टाटा बाय बाय। अब मैं आप लोग को मिलूंगा नेक्स्ट इस सैटरडे 5 बजे होपफुली एक डांस वीडियो के साथ। माफ़ कर देना मुझे, लेकिन इसके लिए मैंने प्रैक्टिस किया था तो मैं ये वीडियो बनाऊंगा एंड उसके बाद फिर मैं रेस्ट ले लूँगा, अपने पैर को रेस्ट दे दूंगा। और इतना आपने मेरा कहानी सुन लिया है तो ये आइकन जो आ रहा है, ये आइकन सेंटर में जो आ रहा है, इसको प्रेस करके प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। ऑलराइट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।